जय श्री राम। होई विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हित ना देखूं कोई। सो आप मुझे कृपा पूर्वक यह बतलाइए कि ब्राह्मण किस प्रकार मेरे वश में होंगे। हे दीन दयाल, आपको छोड़कर मैं अपना कोई हितकार नहीं देखता हूँ। सुन रिप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। हे राजा सुनो, संसार में यतन अनेक हैं, परंतु वे सब कष्ट साध्य हैं कि सफल हो या ना हो। तब भी एक बहुत सरल युक्ति है, परंतु वहां भी एक कठिनाई है। मम आधीन जुक्ति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न जोई। आज लगे अरु जब ते भइयो, काहू कि ग्रह ग्राम ना गइयो। वह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु तुम्हारे नगर में मेरा जाना नहीं हो सकता। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक किसी के घर अथवा ग्राम में नहीं गया हूँ। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमझ से आजू। सुनी महिष बोली मृदुबानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। और यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा बड़ा अकाज होता है, यह तो आज बड़ा असमंजस हुआ। यह सुनकर राजा मधुरवाणी में बोला कि हे स्वामी, शास्त्रों ने ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघु पर करही, गिर निज सिर निसदा तृण धरही। जल दिय गाद मौलि बह फेनु, संतत धरणी धरत सिर रेणु। श्रेष्ठ जन लघुओं पर स्नेह करते हैं, जैसे पहाड़ अपने मस्तक पर सदा तृण धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र भी अपने सिर पर फैन को बहाया करते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी भी धूल धारण किए रहती है। अस कहीं गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने उसका पांव पकड़ लिया और कहा कि हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप मेरे लिए यह कष्ट करें, क्योंकि आप सज्जन और दीनों पर दया करने वाले हैं। जान नृपयापन याधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जगनाहीन दुर्लभ कछु मोही। तब राजा को अपने अधीन जानकर वह कपट में प्रवीण तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि संसार में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज में करूं तोरा, मन तन वचन भगत में तोरा। जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव, फली तभी जब करें दुराऊ। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम अपने मन क्रम वचन से मेरे भक्त हो। परंतु योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फैलता है जब वह गुप्त रखा जाता है। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आय सुवन सरई। हे राजन, यदि मैं भोजन बनाऊं और तुम उसे परोसो, परंतु मुझे कोई जान न सके, तब उस अन्न को जो जो खाएगा वह तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण करेगा। पुनि तिनके ग्रह जेवई जो, तब बस हो भूप सुन सो। जायु पाय जो नृप एहु, संबत भरी संकल्प करेहु। हे राजन सुनो, फिर उन भोजन करने वालों के घर भी जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश में हो जाएगा। इस प्रकार तुम जाकर ऐसा ही उपाय रचो और 1 वर्ष तक के लिए संकल्प करो। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीन ही कर जीवनार। ऐसे ही नित्य 1 लाख नवीन ब्राह्मणों को भोजन के लिए सपरिवार निमंत्रण दो, और मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन तैयार कर दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल विप्र बस तोरे। करे विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सही जई बस देवा। हे राजन, इस प्रकार थोड़े ही कष्ट से समस्त ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। एवं ब्राह्मण जो होम यज्ञ और सेवा करेंगे, उससे देवता भी शीघ्र ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाओ, मैं ही वेश न आऊ काऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया,
हरियाणब मैं करी निज माया। मैं एक और गुप्त बात तुम्हें बतलाता हूँ, तुम्हारे यहाँ मैं इस वेश में कभी नहीं आऊंगा। उसके लिए हे राजन, मैं तुम्हारे पुरोहित को अपनी माया से हर लाऊंगा। तप बल ते ही कर आप समाना, रखे यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुवेश सुनि राजा, सब विधि तोर संवारन काजा। और तपस्या के बल से उसको अपने ही समान करके 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन, मैं उसका वेश बनाकर सब विधि से तुम्हारे कार्य को बनाऊंगा। गै निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट तीर तीजे। मैं तप बल तो ही तुर्ग समेता, पहुंची सोवत ही निकेता। हे भूपाल, अब रात बहुत चली गई, शयन करो। अब मेरी और तुम्हारी भेंट तीसरे दिन होगी। मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें घोड़े समेत शयन करते हुए तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मैं आयब सोई वेश धरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो तो ही। हे राजन, जब मैं पुरोहित का वेश बना कर आऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना, जब मैं एकांत में बुलाकर तुम्हें सब कथा सुनाऊंगा। सहन की नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। मुनि की आज्ञा मानकर वह राजा तो सो गया और वह छल ज्ञानी आसन पर जा बैठा। श्रमित होने से राजा को अधिक नींद आ गई, किंतु वह सोएगा कैसे, उसको चिंता अधिक थी। काल केतु निश्चित है आवा, जोई सूकर होई नृपे बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। तभी वहां काल केतु नाम वाला राक्षस आया, जिसने शुकर बनकर राजा को धोखा दिया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और वह बहुत कपट जानता था। तेहि के सत्य सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो महादुष्ट अजय और देवताओं को दुख देने वाले थे। तब देवताओं को दुखी देख राजा ने समर में उन सबको मार डाला। तेई खल पाछिल वैरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहिरी पूछे सोई रची उपाओ, भावी बस ना जान कछुराओ। उस दुष्ट ने अपने पिछले बैर को याद किया और तपस्वी राजा के साथ मिलकर सलाह और वह उपाय रचा कि शत्रु का नाश हो जाए। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न जान सका। रिपु तेज से अकेल अपी, लघु करी गनई न ताहु। अजहु देत दुख रवि सहसी, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला ही क्यों न हो, लेकिन उसको छोटा न गिनना। जबकि राहु का सिर मात्र ही रह गया है, पर सूर्य और चंद्रमा को दुख दिया ही करता है। तापस नृप निज सखई निहारी, हर्षि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्रई कह सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तब वह तपस्वी अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। मित्र से सब कथा कहकर सुनाई तो वह राक्षस सुख पाकर बोला, अब साध्यो रिपु सुनो नरेसा, जो तुम की नहीं मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, अब मैंने शत्रु को अच्छी तरह से शोधन कर लिया है। जो उपाय मैंने सोचा है वैसा करोगे तो बिना औषधि के विधाता रोग को अच्छा कर देगा। इसीलिए चिंता त्याग कर तुम सो जाओ। कुल समेत रिप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी यतिरोषी। मैं तुम्हारे शत्रु को कुल सहित नाश कर आज के चौथे दिन तुमसे मिलूंगा। इस प्रकार वह अत्यंत कपटी और क्रोधी राक्षस तपस्वी राजा को बहुत कुछ सांत्वना देकर चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए सिछन माज निकेता। नृपै नारी पै सैन कराई, है ग्रह बांध सित बाजी बनाई। फिर प्रताप भानु को घोड़े सहित सोते ही उनके घर पहुंचा दिया और राजा को ले जाकर रानी के पास सुला दिया। घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहत ही हरि ले गयो बहोरी, ले राखी सिगिर खो महु, माया करमति भोरी।
पश्चात राजा के पुरोहित को हर ले गया और ले जाकर पर्वत की कंदरा में रख माया से उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। आप बिरचि उपरोहित रूपा परु जाइत ही सेज अनुपा जाग्यो नृपन भय बिहाना देखि भवन अति अचरजुमाना। फिर अपने आप को पुरोहित का रूप बना उसके घर पर पहुंच उसकी शैया पर सो गया। इधर जब शेष रात्रि में राजा निद्रा से जागा तो स्वयं को राजभवन में देखकर आश्चर्य करने लगा। मुनि महिमा मन मऊ अनुमानी उठो गवई जे जान न रानी कानन गौ बाजी चढ़ते ही पुर नर नारी न जानों के ही। तब उसे पता चला कि यह उस मुनि की महिमा ही है। फिर तो वह ऐसे धीरे से उठा कि रानी को कुछ पता न चला। फिर घोड़े पर चढ़ वन में चला गया। नगर के नर नारियों को कुछ पता न चला। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहत ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमर सोई काजा। एक प्रहर के पश्चात राजा फिर नगर में आया। घर घर उत्सव हुए। जब राजा की दृष्टि पुरोहित पर पड़ी तब आश्चर्यचकित हो उस कार्य को स्मरण कर उनकी ओर देखने लगा। जुग समर रिपई गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा रिपई मते सब कहीं समुझावा। राजा को 3 दिन एक युग के समान व्यतीत हुआ क्योंकि कपटी मुनि ने राजा की बुद्धि का हरण कर लिया था। पश्चात पुरोहित आया और राजा को सम्मति कह सुनाया। नृप हर्षों पहचान गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। राजा ने पुरोहित को पहचान कर प्रसन्नता प्रकट की और भ्रमवश उसको कुछ ख्याल न रहा। उसने 1 लाख ब्राह्मणों को तुरंत परिवार सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।